इमरान खान साहब 6 दिन का अल्टीमेटम देकर कहते हैं कि दोबारा आने का मैं यहाँ पर ऐलान करूँगा। तो ये क्या ये डेडलॉक बरकरार रहेगा? खान साहब ऐसे ही प्रेशर स्ट्रीट मूवमेंट का डालते रहेंगे, या ये सूरत हाल में कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता, कोई मुज़ाकराती ऑप्शन भी मौजूद है? बात करेंगे। काशिफ वासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद शरीफ साहब मौजूद है। काशिफ साहब, इस वक्त आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिकॉज कल तक तो हुकूमत के से कहते हैं ना, उनका स्पाइन नहीं थी उनके पास। कल हमने यकजक देखा कि फैसला कर लिया कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम 2023 तक रुकेंगे भी। खान साहब ने भी आज टेम्परेचर बढ़ा दिया कि भाई इलेक्शन की डेट चाहिए ही चाहिए है, वरना फिर मैं आ जाऊंगा दोबारा इस्लामाबाद। देखिए, जब इस तरह के फैसले होते हैं ना मारिया, ये जो हुकूमत ने अभी फैसला किया है, ये फैसले तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ रखकर किए जाते हैं। आई कांट इमेजिन कि चंद लोगों ने, और आपको याद होगा जब ये हुकूमत बनी थी तो उस वक्त सबसे बड़ा खतरा या खौफ इनको ये था कि हम मुश्किल फैसले करें और कोई हमारा एक इत्तेहादी किसी वजह से निकल गया तो जो 100 जूते भी और 100 प्याज भी, वो जो भी मिसाल है उसकी, वो करना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस लाना, हुकूमत गिराना कोई रोला तो है नहीं अगर सारे ऑन बोर्ड ना हो। तो इस वजह से ये पहले कहा गया था, पहली जो मीटिंग हुई थी इत्तेहादियों के, उन्होंने कहा कि पहले उधर से जाके गारंटी ले लें कि क्या हमें अपना वक्त पूरा करने का मौका दिया जाएगा या नहीं। सो अब मुझे ये लगता है कि ये जो फैसला कल अनाउंस हुआ, जो मिस्टर इस्माइल साहब ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होंगे। उनसे गारंटीज ली गई होंगी कि हुकूमत अपना 1.5 साल या 1.25 साल जो बचता है वो पूरा करेगी। उसके बाद ये फैसला, और फिर आज शहबाज साहब की तकरीर का आप भी मेरा ख्याल इंतजार कर रही हैं। वो तकरीर है कि आने का नाम नहीं ले रही वो शहबाज स्पीड पे वो तकरीर हो रही है, हालांकि वो हमें बताया जाता है काफी एफिशिएंट है शहबाज स्पीड, लेकिन तकरीर काफी डिलेड है आज। तो मुझे लगता है कि वो आज अपनी तकरीर में भी ये अनाउंस करेंगे। मरियम औरंगजेब ने भी आज कह दिया, सारे यही कह रहे हैं अब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो मुझे ये लगता है कि सब ने बैठकर ये फैसला किया है कि ये हुकूमत चलेगी और अपना 1.25 साल पूरा करेगी, मुश्किल फैसले करेगी, IMF के पास जाएगी। सो इलेक्शन का जो ऑप्शन था वो अब कल से ये बात चल रही थी इमरान खान साहब की, मैं भी सुन रहा था, असद उमर साहब से भी बात कर रही थी जब कल से ये बात चल रही थी। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब एंटर हुए इस्लामाबाद, बहुत डिले के बाद पहुंचे, जहाँ तकरीर की सुबह 7 बजे उन्होंने। ये शायद कोई बातचीत चल रही थी, अब वो तो समझ आ गया कि कोई डील नहीं थी, कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ये गैसवर्क बड़ा चल रहा था कल। मैंने बल्कि आते हुए एक साहब को कहा, मैं कहा लगता ही है कि वो जो कल शहबाज साहब की तकरीर और इमरान साहब का चले जाना, लोगों ने अपनी तकरीर को खबर बना के हमने सारों को बताया कि जनाब बात तय हो गई और अब देखिएगा चंद दिनों में इलेक्शन आ जाएंगे। तब मुझे लगता है कि खान साहब क्या कर सकते हैं। हम ये ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। हाँ, ये मैं पूछती हूँ ऑप्शंस क्या है काशिफ, बिकॉज अभी जब यही सवाल मैं अर्शद से भी पूछना चाहती हूँ। अर्शद साहब, बिकॉज पहले भी हमने देखा 1.5 महीने पहले सबने मिलकर तय कर लिया कि इंतकाले इक़्तिदार होगा, PDM की हुकूमत होगी, इमरान खान साहब या अपोजिशन में बैठेंगे। उन्होंने वो बहरहाल वो नहीं बैठ रहे, उन्होंने कहा मैं सड़कों पे चला जाऊंगा। सो बातें तो 1.5 महीने पहले भी तय हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि इस वक्त मुसलसल दबाव बढ़ाते रहे इमरान खान। सो क्या अभी उनके पास कोई और कार्ड्स हैं कि, या फिर उनको वही आए इस्लामाबाद बैठे, H9 बैठे, यहाँ बैठ के एहतजाज करें जब तक बैठना है? मारिया, इमरान खान के पास इस वक्त बहुत सारी ऑप्शंस हैं और एस्केलेशन लैडर मिलिट्री एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि आप ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ाते हैं और इमरान खान उस एस्केलेशन लैडर में साथ साथ इनको फेस सेविंग की भी ऑप्शन देते जा रहे हैं, रास्ता भी बताते जा रहे हैं कि आपने कहाँ से एग्जिट लेना है, और वो रास्ता है कि अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो वो एस्केलेशन लैडर पे आगे बढ़ते जाएंगे। और उसमें ऑप्शंस उनके पास काफ़ी सारी हैं। लाजमी नहीं कि वो धरने करें, पूरे मुल्क का शटडाउन भी हो सकता है। और ये ऑप्शन जो है, जो आप अभी 25 तारीख को जो मनाजिर आपने देखे कि PTI ने ये प्रूव किया है कि वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात है जो कराची से लेके खैबर तक जिसकी सपोर्ट मौजूद है और जिसके वर्कर्स इतने कमिटेड हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो प्रोटेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अब बाकी ये प्रोटेस्ट आगे किस तरह से जाता है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, आज भी उनकी कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें मजीद ऑप्शंस भी इस हवाले से डिस्कस किए गए हैं और इमरान खान ने कहा कि अगली दफा हम पूरी मजीद तैयारी के साथ आएंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उन्हें नहीं आने देंगे और नून लीग और उसके जितने भी सहूलतकार हैं, आपने वजह फरमाया कि ये फैसले तो पहले हो गए थे कि इस हुकूमत को चलाना है, लेकिन इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक जो सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त इमरान खान के पास है वो अवाम की सपोर्ट है। और अगर आप 2018 के इलेक्शन
मुवाजना करें उसमें नंबर ऑफ सीट्स जो पार्लियामेंट में थी 155 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 84, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और फिर जो PMLN और उनके सहूलतकारों ने जो भानुमती का कुंभा इकट्ठा किया है उसमें इन्होंने कहा कि इसको चलाएंगे। सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी जो थी 2018 इलेक्शन की वो पार्लियामेंट से बाहर है और जो इमरान खान ने एक रिजीम चेंज के हवाले से कौम को आगाही दी कि ये इस तरह से हुआ। अब से कुछ देर पहले असद उमर ने भी बताया कि ये महंगाई इसलिए हो रही है कि रूस के विजिट के बाद बहाना बना के इस हुकूमत को बर्खास्त कर दिया गया। अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी इमरान खान बाकायदा कह रहे हैं और इमरान खान ने कौम को ये कहा कि वो हकीकी आज़ादी की अर्शद साहब देखिए अभी इसमें दो ऑप्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल काशिफ आज बहुत सारी तकर्रियां जो हैं वो अगर पार्लियामेंट में तहरीके इंसाफ मौजूद होती, उनका लीडर ऑफ अपोजिशन होता तो उनका इसमें इन तकर्रियों में ये जो लेजिस्लेशन हो रही है जो उनको बहुत उनके दिल के करीब थी, अब उसमें उनका कुछ से नहीं है। राजा रियाज साहब के साथ बैठ के वो तय करेंगे चेयरमैन नैब कौन होगा, तो पार्लियामेंट से वॉकआउट कर जाना आप समझते हैं इन द लॉन्ग रन ये एक वाइज स्ट्रैटेजी थी PTI की? देखिए उस वक्त बड़ी बहस हुई थी तहरीक इंसाफ में भी। मुझे याद है जब पहले दिन उन्होंने इस्तीफे अनाउंस किए तो बहुत से लोगों से मेरी बात हुई तहरीक इंसाफ की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था उस वक्त कि इस्तीफे क्यों देंगे असेंबली से, असेंबली में रहना चाहिए। असेंबली इतना बड़ा फोरम है, इमरान खान साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब भी तकरीर करेंगे उनको तकरीर करने से रोका नहीं जा सकता। वो वहां खड़े होके शहबाज शरीफ साहब हैं, दूसरे हैं, जरदारी साहब बैठे हैं, वक्ता डाल देंगे, वो जो लफ्ज है ना वक्ता डाल देते हैं उनको, जिस तरह इनको वक्ता पड़ा हुआ था ये उनको वक्ता डाल सकते हैं। लेकिन एक फैसला किया गया और फैसला अगले दिन बहुत से लोगों का ख्याल था कि फैसला ठीक साबित हो गया जब लोग निकल आए, इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ। लेकिन जो आपने अपॉइंटमेंट्स की बात की, देखिए इनको खुद भी थोड़ा सा एहसास करना है। ट्रू, जमहूरियत के नारे मारने से कोई जमहूरी नहीं होता। अपॉइंटमेंट बताएगी कि क्या वाकई ये क्या करना चाहते हैं। जब आप जिस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं, मैंने आज देखा किसी चैनल पे 3 नाम चल रहे थे और नामों में कौन कौन है। फवाद साहब अब चेयरमैन नाम जी, कमर जमान चौधरी साहब जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कहा गया जब उनको बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने पैनमा के दौरान, उन्होंने कहा आज नैब हमारे सामने फौत हो गई, आज अगर आपको कहा जाए कि आप ये अपील फाइल करें तो आप करेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी मैं आज भी ये अपील फाइल नहीं करूंगा। एक स्प्लिट डिसीजन की अपील जो हुदैबिया में आया था वो फिर हुदैबिया सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ फैसला आ गया। बहरहाल फैसला भी और तीसरा नाम बशीर मेमन साहब का है, वो भी हमें मालूम है कि उनके ताल्लुकात जो है वो आखिरी दिनों में नो कि किस तरह से उनकी PTI के साथ ताल्लुकात, किसके साथ अच्छे हैं और किसके साथ खराब हैं। देखिए ये इंटेंट दिखाती है कोई भी गवर्नमेंट। जब आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं तो आप ये बताते हैं लोगों को कि हमारी इंटेंट, हमारी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत ये है कि फवाद को आपने चेयरमैन नायब लगाना या कमर जमान चौधरी को आपने चेयरमैन नायब लगाना तो आपने अपनी नीयत तो दिखा दी है कि इस मुल्क में एहतसाब अब नहीं होगा। देखिए एहतसाब कोई ये नहीं कह रहा कि विच हंट करें, कोई ये नहीं कह रहा कि लोगों को आप जाली मुकदमात में फंसाएं, बट ऐसे ऑनेस्ट अपराइट लोग मौजूद है पाकिस्तान में। हाँ, और खुद ही बैठ के अपने लिए मैकेनिज्म तय कर लें अगर आपको लगता है फ्लॉ मैकेनिज्म है। अर्शद साहब अब क्या एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, ये तो वही बात हो गई कि मैंने इम्तिहान देना है तो पक्का मैं खुद सेट करूं। नहीं प्रॉब्लम इसलिए कि हम लोग नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ कि फिर कहते हैं जी कि और लोग आके हमारे फैसले कर देते हैं, तो ये कुछ अपने लिए खुद भी। एक चीज इसमें और ऐड कर दूं हमारी, क्विकली मैं ऐड कर दूं। देखिए आप असेंबली को देखिए, एक नेशनल असेंबली, कोई भी असेंबली बगैर ऑपोजिशन के कैसे चल सकती है? और ऑपोजिशन लीडर कौन है जो खुल्ला टीवी पर आकर कह चुका कि मैं नून लीग की टिकट लूंगा। बस ये किस किस्म चलिए कंक्लूडिंग नोट अर्शद साहब, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, तो अभी क्या ये प्रेशर हुकूमत सस्टेन कर गई है जो 1.5 महीने का खान साहब ने बड़ा तगड़ा जलसों का प्रेशर बनाया हुआ था, अब वो आकर H9 में आएंगे तो क्या वो उस तरह का अपना मोमेंटम बना सकेंगे जैसे पिछले 1.5 महीने में बना के यहाँ पहुंचे थे? मारिया ये प्रेशर बढ़ता जाएगा और अब ये अक्रॉस पाकिस्तान ये प्रेशर बढ़ेगा। सिर्फ इस्लामाबाद की उसका फोकस नहीं होगा, पूरा पाकिस्तान उसका फोकस होगा। और आप आइंदा आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें देखेंगे और लोग जो ये कैलकुलेशन करके बैठे कि जनाब सिर्फ इस्लामाबाद आएंगे, आके H9 में बैठ जाएंगे, आए आके धरना करें और चले जाएं, चीज़ें इस दफ़ा काफ़ी मुश्किल होंगी और अक्रॉस पाकिस्तान होंगी। बहुत शुक्रिया। काशिफ वासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अर्शद शरीफ साहब मौजूद थे।